हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फुल एडर। तो जो फुल एडर है वो पेपर में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। तो कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, ड्रा द ट्रुथ टेबल सर्कल डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो फुल एडर का काम क्या होता है? एडर का काम होता है ऐड करना। फुल एडर का काम क्या होता है कि हमारे इसका काम भी ऐड करना है, पर 2 और 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जो है वो बिट्स को हमने ऐड करना होता है। तो हमारे पास 2 और मोर देन 2 से बिट्स होनी चाहिए। तो हमने ABC जो 3 इनपुट्स है वो हमने रख ली है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स। ठीक है, हम 0 0 0 ये 3 इनपुट पे हम काम करेंगे। 0 0 0 0 1 पे ये पे काम करेंगे। ठीक है, ये इसकी इनपुट्स बन जाएंगी अब 3, और इसकी आउटपुट 2 होती है, सम और कैरी। हाफ एडर की भी 2 ही आउटपुट थी, सम और कैरी, इसकी भी यही ही होती हैं, सेम टू सेम। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब हम इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है, देखिए यहाँ पर ABC। अब आप सर 2 के बारे में तो आपने बता दिया था कि एक बच्चा पास हो जाएगा, एक फेल हो जाएगा। अब तो 3 बंदे आ गए हैं, तो अब कैसे करेंगे? अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो भी जितने ये पेयर बनते हैं, देखो मैंने कितने सारे ये पेयर 0 1 0 1 बनाए हुए हैं, आप तो पागल हो जाओगे। तो उसका एक ट्रिक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे पहले ये समझ लीजिए। 2 की पावर n का फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो 2 की पावर n क्या है, इनपुट। तो इनपुट कितनी है हमारे पास? इनपुट हमारे पास ABC। तो ABC कितनी इनपुट बन गई? 3। तो 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 3 होता है 8। तो हमारे कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। तो देख लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन है। तो सर ये तो पता चल गया कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब प्रॉब्लम तो फिर से वही है कि अगर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप जैसे लिखा हुआ है ये कैसे लिख दिया, आपको कैसे पता था कि यहाँ पर ऐसे ही आएगा, ये भी बता दीजिए आप। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम याद रखते हैं, मैंने कैसे रखता हूँ, ये सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए 0, अगर हम 8 कॉम्बिनेशन बनाएं तो अगर हम डेसिमल में लिखते तो क्या लिखते? तो अगर हम नंबर सिस्टम में जाते तो इसको लिखते 0 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिखते। ठीक है, आगे 6 7, तो 0 से 7 टोटल बन जाते 8, यही लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मैंने बोला था फार्मूला क्या लगेगा, 1 2 4। तो 1 2 4, यहाँ पर 1 2 4 ये वाला फॉर्मूला लगेगा अगर आपने डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूँ, नहीं तो डिवाइड करके आपको करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है किसी भी नंबर को बनाने का। तो कंप्यूटर कैसे समझता है, पहले 0 को समझेगा कैसे, 0 तो यही है नहीं, तो 0 0 आ जाएगा। अगर मान लो कुछ और बनाना चाहते हो, आप चाहते हो 1 बनाना, तो 1 के लिए क्या आएगा, ये वाला 1 है तो 1 के लिए यहाँ पर हाई आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगी। सर अगर 2 बनाना चाहते हो तो 2 यहाँ पे है तो 2 पे 1 आ जाएगा, बाकी सभी पे 0 आ जाएगी। सर अगर हम 3 बनाना चाहते हैं, फिर अब देखो 3 2 और 1 से मिलके बनता है, तो 2 और 1 में हाई बन जाएगा, मीन्स 1 1 बन जाएगा, बाकी सब 0 बन जाएगा। ऐसे सर अगर 4 बनाना चाहते हो तो 4 पे 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0 आ जाएगा। ऐसे सर अगर 5 बनाना चाहते हो तो 5 इससे और इससे बना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा। अगर सर हम 6 बनाना चाहते हो तो 6 2 और 4 से बनता है, तो वहाँ से 1 आएगा, 4 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे आएगा, 1 के नीचे 0 आएगा। अगर 7 बनाना चाहते हो सर तो तीनों के नीचे हमें 1 1 1 डालने पड़ेंगे। यही कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो देख लीजिए यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लिखा है। सर अगर इतना भी हमें याद ना हो, पेपर में जल्दी जल्दी करना हो, तो क्या करेंगे? कुछ ऐसी भी ट्रिक बता दीजिए जिससे हम इसको जल्दी से कर सके। आपको तो पता है, हमें भूल जाए तो हम कैसे करें, तो वो भी बताता हूँ। अगर आपको 3 इनपुट्स आ जाती है, ये एक ट्रिक है जो मैंने बताने जा रहा हूँ। इस लॉजिक से क्या है, अपने 4 बार 0 लिख देना है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 बार 0 लिखा हुआ है, और अगर 4 बार 0 लिखोगे तो 4 बार 1 लिख देना है। तो देखो 4 बार 1 लिख दिया आपने। ऐसे ही आपने फिर पहले 4 बार 0 लिखा था, फिर 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 0 लिखा, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1, ऐसे बन जाएगा। फिर आपने लिखना है 1 बार 0, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर 1 1। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपका देख लो टोटली 0 0 है, पहले 0 0, आगे 0 0 1 है, तो सभी कुछ यही ही बनेगा। यहाँ पर भी यही बन रहा है। तो ये थी ट्रिक आपको जल्दी से करने की। अब जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने में आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर ऐड करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो 1 + 1 वो 10 होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1 + 1 कितना होता है? 10। और अगर 1 और एक ऐड कर लोगे तो 11 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ये वाला कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। तो जल्दी से करते हैं। 0 + 0, तो इन दोनों से करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखो 0 और 0 करेंगे तो 0, 0 + 0 0, फिर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कैरी तो आएगा नहीं। 0 + 1 1, 1 + 0 1 ही रहेगा, फिर से 1 आ जाएगा। 0 को अगर 1 से ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो अब देखिए ये वाला, यहाँ पर मैं स्टार डाल देता हूँ। 0 + 1 1, 1 + 1, अगर 1 + 1 की बात करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो मैंने स्टार डाला हुआ है 1 और 1 पे 10 आएगा। तो ये वाला जो 0 है ये क्या है? हमारा कैरी है। तो कैरी के लिए हमने ये वाला 1 यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, एक हमारा 1 आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 0 + 1 1 आ जाएगा, फिर से 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से और देख लेते हैं, और कहाँ पे आएगा? 0 + 1 + 0 1, 1 + 1, फिर से देखिए यहाँ पर किया तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 10, फिर से 10 का ये यहाँ पर यही कंसेप्ट बन जाएगा। 10 बना तो ये कैरी बन जाएगा और ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही 1 + 1 यहाँ पे करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा कैरी आएगा। ऐसे ही लास्ट में हम 1 1 1 कर रहे हैं, 10 1 + 1 10, 10 + 1 11, तो 1 और 1 बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम करने जा रहे हैं, हमारा a भी 0 है, ये वाला 1 को देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर a और b हमारा 0 है, इसको देखेंगे, हमारा a और c 0 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा b और c 0 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे b और c, यहाँ पर हमारा क्या है? a और b 0 है। पहले पे a भी 0 था, b भी 0 था। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में हमारा a 0 था और c 0 था, a और c है, a और c 0 है। आगे थर्ड वाले में चेक करते हैं। थर्ड वाले में हमारा b और c, देखिए b वाला 0 है और c वाला 0 है, तो b c आ जाएगा। तो लास्ट वाले में हमारा कोई भी 0 नहीं है, सभी 1 1 है, तो ये 3 हमारे आ जाएंगे। ऐसे ही हम इसको देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये किसकी आउटपुट है? अब देखो ये तीन हमारे 3 दोस्त हैं, a b c, दोनों के थप्पड़ पड़ गए, c बच गया। ऐसे ही दोनों अब a और c के थप्पड़ पड़ गए हैं, b बच गया है। ठीक है, एक बार c बच जाएगा, एक बार b बच जाएगा, एक बार a बच जाएगा, तो एक बार तीनों ही बच जाएंगे। तो अगर ऐसी आउटपुट आती है तो ये हमारी होती है एक्सॉर गेट की। देखो एक बार c बचा, एक बार b बचा, एक बार a बचा, बाकी पे बार है, इसका मतलब उसके थप्पड़ पड़ गए हैं। तो a किसकी आउटपुट है? a एक्सॉर b एक्सॉर c, तो ये इसकी आउटपुट एक्सॉर गेट की आउटपुट बन जाएगी। तो आगे हम चलते हैं कैरी की तरफ। अगर हम कैरी की तरफ जाते हैं तो 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। उस टाइम क्या है? हमारा a 0 है, a 0 है, इसका मतलब a पे बार आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे हमारा इस पे 1 आ रहा है, यहाँ पर हमारा b 0 है, तो यहाँ पर a 0 है, यहाँ पे b 0 पे आ जाएगा। ऐसे ही आगे देख लेते हैं, आगे हमारा ये वाला है, ये वाले पे हमारा c 0 है, यहाँ पर हमारा c 0 है।
तो यहाँ पर ए बार था, बी बार था, वहाँ पे सी बार आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी लास्ट वाले में हमारा कुछ भी 0 नहीं है, सभी 1 1 है, तो किसी पे भी बार नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने से क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, बी देखिए यहाँ पर हमारा बी और सी, देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई कॉमन, इन दोनों में से हमारा एक सी कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सी बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा ए का बार बी प्लस ए बी का बार बन जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा, प्लस इन दोनों में से कोई कॉमन निकल रहा है वो भी देख लेते हैं। इन दोनों में से हमारा ए और बी, ए बी जो है वो बाहर निकल रहा है, बाकी हमारा बन जाएगा सी का बार प्लस सी, ये बन जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, सी आई इज इक्वल टू ए, ये बन जाएगा ए एक्सॉर बी, जो ए एक्सॉर बी की बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही था, एक ऐसे ही है दूसरे के थप्पड़ पड़ जाएगा, जैसे ए के थप्पड़ पड़ गया बी ऐसे ही है। तो ये आउटपुट मैंने हाफ एडर में बताई है, एक्सॉर गेट होता है। ऐसे ए बी ऐसे आ जाएगा। ये क्या है, सी प्लस सी का बार, ये बूलियन एक्सप्रेशन में फॉर्मूले में अगर हम सी प्लस सी का बार करते हैं वो ऑलवेज 1 होता है। यह फॉर्मूला होता है सी प्लस सी का बार। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटू 1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा सी आई इज इक्वल टू सी ए एक्सॉर बी और ए बी, ये हमारी आउटपुट कैरी की बन जाएगी। अब हम जल्दी से इसका जो है डायग्राम बनाते हैं। अब हमारा सब कुछ बन गया है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं, पहले क्या है, हमें एक्सॉर गेट चाहिए। अब ध्यान से देखिए, हमें जो एक्सॉर गेट है, देखो यहाँ पर भी एक ट्रिक है कि हमें ये एक्सॉर गेट 3 वाला चाहिए, एक 2 वाला चाहिए। इसका हम क्या है, एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जितने आईसी की पिन्स बढ़ाते जाओगे आईसी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ए एक्सॉर बी, यहाँ पर भी ए एक्सॉर बी दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों, ए यहाँ पर भी ए एक्सॉर प्लस बी है, यहाँ पर भी ए, इन दोनों में ये चीज़ और ये चीज़ सेम है लग रही। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का एक एक्सॉर गेट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम में पहले एक्सॉर गेट बनाता हूँ, ये वाला एक्सॉर गेट ए और बी, यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पर ए बन जाएगा और यहाँ पर बी बन जाएगा। तो ये कौन सा गेट बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्सॉर बी, ये हमारे आगे काम आएगा। ठीक है, तो आगे हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए सी। तो यहाँ पर एक और गेट लगा देंगे हम। ठीक है, एक और गेट यहाँ पर लगा देते हैं, एक्सॉर गेट। ठीक है, ये इससे क्या होगा, ए इसकी आउटपुट बना देंगे और यहाँ से एक सी की आउटपुट निकाल लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, ये तीनों का एक जो गेट है वो बन जाएगा, जैसे कि ये सम का था एस आई। ठीक है, तो ये सम की हमारा जो गेट का वाला कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है कैरी का। कैरी क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए एक्सॉर बी चाहिए और एक सी, ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सा गेट हम यूज़ करते हैं, एंड गेट। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एंड गेट लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ एंड गेट। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एंड गेट। ठीक है, सबसे पहले मुझे सी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर चाहिए ए एक्सॉर बी। तो यहाँ से उठाऊंगा ए एक्सॉर की बी की आउटपुट और इसको दे दूंगा। तो ये यहाँ पर ए एक्सॉर बी का आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई निकाल के ये क्या बना देगा, ए एक्सॉर बी बना के ऐसे बन जाएगा। तो इतना हमारा काम सॉल्व हो गया है। यहाँ पर क्या है, ए बी, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए बी के लिए कौन सा चाहिए, हमें फिर से एंड गेट चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होगा तो हमें एंड गेट ही चाहिए। अब यहाँ से ए उठाएंगे यहाँ से। ठीक है,
और यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ से b उठा लेंगे और ये a आ जाएगा और ये b आ जाएगा। अब हमारा ये यहाँ पर क्या आएगा, AB। अब बीच में क्या है, अब देखा जाए तो बीच में है प्लस, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, इन दोनों को प्लस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, और गेट। तो यहाँ पर हमारा और गेट बन जाएगा। तो इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, AB को, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये दोनों का एडिशन जो है वो कैरी का C A XOR B, ठीक है, प्लस AB का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इससे हमने जो डिज़ाइन कर लिया है, क्या डिज़ाइन किया हमने, फुल एडर। तो ऐसे हम जो है वो फुल एडर सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे करते हैं फुल एडर डिज़ाइन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसके नोट्स psbtpaper.com और jksmartclasses.com पे आपको मिल जाएंगे। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।